दोस्तों, हमारी इस दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जहाँ पर रात 12 बजे भी सूर्य को आसानी से देखा जाता है, और एक ऐसा देश जिसका 85% बर्फ की सफ़ेद चादरों से ढका है। एक ऐसा इकलौता देश जहाँ पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, और वो देश है ग्रीनलैंड। दोस्तों, आज मैं आपसे दुनिया का बहुत खूबसूरत देश ग्रीनलैंड के बारे में बात करूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ग्रीनलैंड का लगभग 85% हिस्सा सिर्फ बर्फ से ही ढका हुआ है। फिर भी जगह जगह ग्लेशियर होने के कारण यह देश बहुत ही सुंदर दिखता है। ग्रीनलैंड का ज़्यादातर भाग बर्फ से ढका हुआ है। एक बर्फ की चादर तो इतनी बड़ी है कि अगर इसको पिघलाया जाए तो दुनिया का समुद्र स्तर का लेवल 7 मीटर और बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये चादरें धीरे धीरे पिघलती जा रही है, इसलिए समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ की कैपिटल सिटी न्यूक है। यहाँ की पॉपुलेशन 57,000 ही है। यहाँ की करेंसी डेनिश क्रूना है, जो इंडियन रूपी 11 रुपये के बराबर है। यहाँ की सरकार अलग होने के बावजूद भी डेनमार्क का हिस्सा है। सर्दियों में आप नॉर्थ रोशनी अरोरा बोरेलिस के शानदार नज़ारा भी देख सकते हो, जो आपको आसमान में अलग अलग तरह की लाइट्स देखने को मिलती है। इस देश के ईस्ट में आइसलैंड ग्रीनलैंड का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। इस आइलैंड का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम यानी माइनस में होता है, लेकिन जुलाई में 0 डिग्री से ऊपर चला जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून जुलाई में सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और यहाँ गर्मियों में सूरज कभी अस्त भी नहीं होता है। यहाँ 2-3 हज़ार ही कार है। अधिकांश ट्रांसपोर्टेशन नाव द्वारा ही होता है। यह देश ज्योग्राफिकल रूप से तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है और पॉलिटिकल रूप में यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। इसका रीज़न ये है कि यह पहले डेनमार्क का उपनिवेश था, और 1946 में यूएसए ने $10 करोड़ में ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए बोला, लेकिन डेनमार्क ने बेचने से मना कर दिया। 21 जून 2009 को ग्रीनलैंड के डिफेंस के मामले को छोड़कर डेनमार्क से स्वतंत्र हो गया। यहाँ टंगस्टन, टाइटेनियम, यूरेनियम, निकेल और एल्यूमिनियम सहित कई खनिज के प्रचुर भंडार है। 2010 की एक जनगणना के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाला देश ग्रीनलैंड था। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो 3,75,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। इस देश में पशु के मारे जाने के बाद रेनडियर लीवर को कच्चा खाया जाता है। रेनडियर, सफ़ेद खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी, पोलर बियर और एरमीन जैसे जानवर पाए जाते हैं। यहाँ 350 प्रकार के जंगली फूल भी पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड वास्तव में हरा भरा नहीं है, क्योंकि अधिकांश भाग बर्फ से ढका है। पोलर बियर नामक ठंडे प्रदेश का भालू ग्रीनलैंड में बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। इस देश का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने की वजह से इतने बड़े एरिया में सिर्फ 57-58 हज़ार ही लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड में अटलांटिक पफिन, किटिवेक और स्क्रच जैसे ठंडे प्रदेश के पक्षी भी देखने को मिलते हैं। यहाँ लगभग 225 प्रजातियों की मछलियाँ तैरती है। मछलियाँ ग्रीनलैंड का एक्सपोर्ट का 90% हिस्सा है। हमारे घरों या आसपास में ढेर सारी चींटियाँ होती है। गलती से कभी खाने की चीज़ कहीं गिर जाए तो यहाँ चींटियों का जमावड़ा लग जाता है। शोध की माने तो पूरी दुनिया में लगभग 14,000 से अधिक चींटियाँ प्रजाति मौजूद है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहाँ एक भी चींटी नहीं पाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, इंग्लैंड से 10 गुना बड़ा देश ग्रीनलैंड एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ चींटियों का नामो निशान भी नहीं है। इसका कारण यह है कि जलवायु परिस्थितियाँ और सर्द मौसम है,
जिससे चींटियों को जीवित रहने के लिए स्थान अनुकूल नहीं है। इसके नॉर्थ में आर्कटिक महासागर स्थित है और साउथ में नॉर्थ अटलांटिक महासागर स्थित है। यहाँ बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े तैरते रहते हैं और ये टुकड़े कभी कभी तो अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर धारा के साथ चला जाता है और इन बर्फ़ के टुकड़ों के कारण ही एक बार अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज़ टकराकर डूब गया था। ग्रीनलैंड के नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन एंड साउथ में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन स्थित है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र के दोनों ओर स्थित है। अगर हम वर्ल्ड टूर दोनों तरफ करें तो हमें 40 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।